बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास, यू आर गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, और इन तीनों डिपार्टमेंट्स की हमें परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बताई गई हैं। लेकिन जो परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बताई गई हैं वो अमाउंट्स में नहीं बताई गई, वो यूनिट्स में बताई गई हैं। जैसे डिपार्टमेंट ए के परचेजेस हैं 1500 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी के 1000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट सी के 2000 यूनिट्स। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है डिपार्टमेंट ए का 200 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी का 300 एंड डिपार्टमेंट सी के 150 यूनिट्स। सेम क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का 100 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी 160 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट सी 200 यूनिट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि परचेजेस वर मेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹92,000। मीन्स कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी की परचेजेस हैं, ये जितने भी यूनिट्स हैं, ये जो परचेज किए गए हैं, ये टोटल 92,000 रुपीज़ में परचेज हुए हैं। क्लियर। इसके बाद, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्न ओवर इज़ द सेम इन ईच केस। के जो परसेंटेज, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो हर डिपार्टमेंट की सेल्स की सेम है। मीन्स कि अगर डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 5%, तो डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट भी डिपार्टमेंट बी के सेल्स का 5% ही होगा, और डिपार्टमेंट सी का भी सेम ही होगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जो हमारे पास टोटल सेल्स थी, जैसे एक डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट उसकी सेल्स के सेम होगा, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट भी सेम ही होंगे। मींस 5% अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का है तो बी का भी 5% ही होगा, सी का भी 5% ही होगा। द परचेजेस एंड सेल्स प्राइसेस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। मींस कि जो भी परचेजेस हो रही हैं वो उनकी प्राइस प्रीवियस 2 ईयर्स से सेम ही है, वो चेंज नहीं हुई। और फोर्थ पॉइंट हमें बताया गया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिपार्टमेंट ए ₹20, सेलिंग प्राइस हमें दी गई है डिपार्टमेंट ए की ₹20 पर यूनिट, डिपार्टमेंट बी का 25 एंड डिपार्टमेंट सी का ₹30 पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। डिपार्टमेंट ए में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 200 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी 300 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट सी 150 यूनिट्स। इनकी टोटल कॉस्ट को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी टोटल अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अभी हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट नहीं की, तो सिर्फ यहाँ पर यूनिट्स को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस को। परचेजेस के हमारे पास डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स हैं 1500, डिपार्टमेंट बी के 1000 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट सी के 2000 यूनिट्स। ये जो 92,000 हमें बताए गए हैं परचेजेस के, ये इन तीनों के कंबाइन हैं। हमें ये नहीं पता कि डिपार्टमेंट ए में ये टोटल कितने के परचेज हुए हैं, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। सिर्फ यूनिट्स का हमें बताया गया है और टोटल कॉस्ट का बताया गया है, तो इनका सेपरेट भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास सबसे पहले आएंगी सेल्स, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। सोल्ड यूनिट्स का हमें नहीं पता, पर यूनिट सेल प्राइस हमें बताई गई है 20, 25 एंड 30, लेकिन यूनिट्स का नहीं बताया गया कि कितने यूनिट्स सेल हुए हैं।
तो यूनिट्स को भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फर्दर रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें डिपार्टमेंट ए में बताया गया है 100 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी 160 यूनिट्स, डिपार्टमेंट सी 200 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्ड यूनिट्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड यूनिट्स। ठीक है, सोल्ड यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स माइनस क्लोजिंग यूनिट्स। अब देखें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ओपनिंग यूनिट से हमारे पास डिपार्टमेंट ए के 200 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी के 300 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट सी के 150। परचेजेस में हमारे पास डिपार्टमेंट ए के यूनिट से 1500, डिपार्टमेंट बी में 1000 एंड डिपार्टमेंट सी में 2000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पास डिपार्टमेंट ए के हैं 100 माइनस होंगे डिपार्टमेंट बी 160 एंड डिपार्टमेंट सी के 200, दोनों माइनस होंगे। लाइन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह से। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 200 प्लस 1500 माइनस 100, आंसर आया हमारे पास डिपार्टमेंट ए का 1600। इसके बाद 300 प्लस 1000 माइनस 160, 1140। इसके बाद डिपार्टमेंट सी 150 प्लस 2000 माइनस 200, आंसर आया हमारे पास 1950। और ये है हमारे पास सोल्ड यूनिट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ए के 1600, डिपार्टमेंट बी के 1140 एंड डिपार्टमेंट सी के 1950। इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। 1600, 1140 एंड 1950। सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट ए की टोटल सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, देन बी की और उसके बाद सी की। यूनिट्स हमें पता चल गए, सेल प्राइस हमें बताई गई है 20 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, और इन यूनिट्स को डिपार्टमेंट सी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट अमाउंट, सो 1600 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आया हमारे पास डिपार्टमेंट ए की टोटल सेल्स 32,000। इसके बाद 1140 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर आया हमारे पास 28,500। और डिपार्टमेंट सी 1950 मल्टीप्लाई 30, आंसर आया 58,500। अब सेल्स की तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली, डिपार्टमेंट ए की भी, डिपार्टमेंट बी की भी एंड डिपार्टमेंट सी की भी। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की भी टोटल अमाउंट होनी चाहिए, परचेजेस की भी अमाउंट होनी चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक की भी अमाउंट होनी चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ इनके यूनिट्स बताए गए हैं, हमें ये नहीं बताया गया कि इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ताकि हम उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाए। चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पर देखें सेल्स ऑलरेडी हमें गिवन है, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो
तो उस सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस को हम जहाँ पर इन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखें एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस है हमारे पास 50, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 10 रुपीज़। तो यहाँ पर देखें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इनका डिफरेंस है हमारे पास 40 रुपीज़। सेम इट इज़ हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमें यहाँ पर बताया गया है परचेजेस वर मेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹92,000। तो परचेजेस हमें जो दी गई हैं इनको हमने सेल्स में से माइनस करना है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसकी बेस पे हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और इन यूनिट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल्स माइनस परचेजेस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर जो हमने ये सेल्स की हैं क्या हम इन्हीं सेल्स को लेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बताए गए हैं यूनिट्स जो परचेस किए हैं 1500, 1000 एंड 2000, सिर्फ ये यूनिट्स परचेज हुए हैं 92,000 में। हालांकि जो हमने यहाँ पर ये जो सेल्स के यूनिट्स फाइंड आउट किए हैं इनमें तो हमने देखें ओपनिंग यूनिट्स ऐड किए हैं, फिर उसमें परचेजेस, फिर उसमें से क्लोजिंग यूनिट्स माइनस किए हैं। तो इसमें तो ओपनिंग यूनिट्स भी कैलकुलेट हो गए, क्लोजिंग यूनिट्स भी हो गए और परचेजेस भी। लेकिन ये जो 92,000 है जिसकी बेस पे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं वो सिर्फ परचेजेस के हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि ये जो यूनिट्स परचेज किए हैं इनकी सेल प्राइस हमने देखनी है। टोटल ये जो हमारे पास यूनिट्स आए इनकी सेल प्राइस हमने नहीं देखनी। ठीक है, सो सेल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कितने जो परचेज यूनिट्स की डिपार्टमेंट ए के 1500, डिपार्टमेंट बी के 1000 एंड डिपार्टमेंट सी के 2000। और सेल प्राइस जो हमें बताई गई है 20, 25 एंड 30। ठीक है, ये हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस है वो कांस्टेंट है। तो चाहे आप 10 यूनिट सेल करें या 100 यूनिट सेल करें, डिपार्टमेंट ए में सेल प्राइस 20 ही होगी, डिपार्टमेंट बी में 25 होगी एंड डिपार्टमेंट सी में 30 ही होगी। सो इसको हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, डिपार्टमेंट बी के 25 के साथ एंड डिपार्टमेंट सी के 30 के साथ। 1500 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आया 30,000। इसके बाद 1000 मल्टीप्लाई 25,000 एंड 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर आया 60,000। फार्मूला क्या है, सेल्स और परचेजेस। तो यहाँ पर परचेजेस हमारे पास डेबिट होती हैं, परचेजेस जो की हैं वो है हमारे पास 92,000। अब बड़ी साइड में से छोटी साइड हमने माइनस कर देनी है। तो बड़ी साइड हमारे पास क्रेडिट साइड है 30,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000, आंसर आया हमारे पास 1,15,000 एंड 1,15,000। परचेजेस इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आया हमारे पास 23,000 और ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें अगर सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इशू है कि हमें जो परचेजेस बताई गई हैं 92,000 वो इन
तीनों डिपार्टमेंट्स के यूनिट्स को कंबाइन करके 92,000 बताया गया है। सो अगर ऐसा हो, हमें बताया गया हो कि हर डिपार्टमेंट की जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो सेम है, तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट फाइंड आउट कर लें तो सेल प्राइस में से हम वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज़ द सेम इन ईच केस, कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी की ग्रॉस प्रॉफिट का रेट उसकी सेल्स के बेस पे सेम ही है। सो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बेस बन गया, किसकी बेस पे हम लेंगे, टर्नओवर की बेस पे, और टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स कितनी हमने की है, ये दें 1,15,000। सो 1,15,000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सब बेस लिया तो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि रेट की बात हो रही है। 1,15,000 डिवाइडेड बाय 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने। 23,000 डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर करना है 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि टर्न ओवर को हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं। सो 23,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आया हमारे पास 20%। क्लियर। अब जो हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स में से हम अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। अब सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, सेल प्राइस हमें बताई गई है डिपार्टमेंट ए के 20, डिपार्टमेंट बी का 25 एंड डिपार्टमेंट सी का 30 पर यूनिट। सो देखें 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 20% है इस सेल में, इस सेल प्राइस में। सो 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया हमारे पास 4। अब इस सेल प्राइस में से ये ग्रॉस प्रॉफिट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सो 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद दूसरा है 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया 5। सो 25 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 5 इक्वल टू 20। एंड थर्ड वन डिपार्टमेंट सी 30, इसमें भी 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट आया 6। सो 30 माइनस 6 इक्वल टू 24। ठीक है, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट प्राइस है 16, डिपार्टमेंट बी की 20 एंड डिपार्टमेंट सी की 24। यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डिपार्टमेंट ए की 16, 20, 24। इसके बाद परचेजेस की भी सेम 16, 20, 24। क्लोजिंग स्टॉक की भी 16, 20 एंड 24। हमेशा याद रखें कि हमारी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम होती है, तब जाके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो वो तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो, तो हमारा ग्रॉस लॉस है। ठीक है, इसलिए यूनिट्स परचेज किए 16 रुपीज़ पे और उनको सेल किया 20 रुपीज़ में। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं डिपार्टमेंट ए की स्टॉक को। 200 मल्टीप्लाई बाय 16, 3,000, 200, 300 मल्टीप्लाई बाय 20, 6,000 एंड 150 मल्टीप्लाई बाय 24,
3600। इसके बाद परचेजेस 1500 मल्टीप्लाई बाय 16 24,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 and 2000 मल्टीप्लाई बाय 24 48,000। क्लोजिंग स्टॉक 1600 आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 16, इसके बाद 160 मल्टीप्लाई बाय 20 3200 and 200 मल्टीप्लाई बाय 24 4800। सबकी अमाउंट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। क्लोज करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को, सॉरी बड़ी साइड को हमने ऐड कर देना है। डिपार्टमेंट सी सबसे पहले करते हैं 58,500 प्लस 4,800, आंसर आया 63,300 एंड 63,300। माइनस कर देंगे इसमें से डेबिट साइड 3,600 माइनस 48,000, आंसर आया हमारे पास 11,700। इसके बाद 28,500 प्लस 3,200 31,700 31,700 माइनस करेंगे इसमें से 20,000 माइनस 6,000, आंसर आया 5,700। और इसके बाद 23,000 प्लस 1,600 33,600 एंड 33,600 माइनस करेंगे 3,200 डेबिट साइड माइनस 24,000, आंसर आया 6,400। और ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि जो हमारा द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर द सेम इन ईच केस, कि ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो हर डिपार्टमेंट की सेल्स के बिना पर सेम है। अब देखें, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी जो कैलकुलेट की थी हमने कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 20% है। मीन्स दैट कि डिपार्टमेंट ए की जो सेल्स हैं उसका ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिपार्टमेंट बी की सेल्स का 20% है। सबका सेम होगा। अब चेक करते हैं। 32,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, 6,400 6,400। डिपार्टमेंट बी 28,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, 5,700। एंड डिपार्टमेंट सी की सेल्स 58,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, 11,700 एंड 11,700।